हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद मंगल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमारे पास टाइम कम था तो हमने 4 ही दिन में 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए थे, जिसमें जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है वो है बाबा बैद्यनाथ, जो है देवघर झारखंड में स्थित। और जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो है काशी विश्वनाथ, जो है वाराणसी में। बात करेंगे कैसे पहुंचना है, तो अगर बाई ट्रेन जाना चाह रहे हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है जेसीडी जंक्शन। तो आपको सारी बिग सिटीज़ से जेसीडी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देवघर एयरपोर्ट। तो बात करेंगे हमारी जर्नी से, तो हमारी जर्नी शुरू होती है मुंबई एयरपोर्ट से टू देवघर एयरपोर्ट। तो हमने मुंबई एयरपोर्ट से मॉर्निंग में कुछ 10 o'clock के आसपास की फ़्लाइट पकड़ी थी, जिससे हम 2.5 घंटे में पहुंच गए थे देवघर एयरपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट में उतरते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कैब है या फिर ऑटो है, ई रिक्शा है। तो नॉर्मल ऑटो तो हम हमेशा ही बैठते हैं, तो ये हमने ओपन वाला ई रिक्शा किया था, जो हमको कुछ 200 में पड़ा था। तो हम निकल चुके थे एयरपोर्ट से टू बाबा बैद्यनाथ, जो है बाबा का धाम, बाबा की नगरी। हमारे जो ऑटो वाले भैया थे हमको वो श्रृंगारी पूजा की इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो आप वो सुन सकते हैं। मंदिर में जाके 6:30-7 बजे श्रृंगारी पूजा होती है, वो आप देख सकते हैं। वो देखने का मिलेगा आपको, पूजा करने का नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या होता है श्रृंगारी पूजा? वो शिवलिंग के पास जो शिवलिंग है अंदर गर्भगृह में, वो आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। पंडित लोग पूजा करा देंगे, लेकिन आप छू नहीं सकते हैं। छूने के लिए आपको कल सुबह आप मॉर्निंग में कोई भी टाइम में जा सकते हैं। भैया से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम पहुंच गए थे हमारा होटल, जो था होटल सिटी स्क्वायर। तो हमारा होटल जो एयरपोर्ट से 8-10 किलोमीटर था, बट जो बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है वहाँ से 1.5 किलोमीटर था। और ये हमारे होटल का व्यू है, दिस इज़ द एंट्रेंस। और द होटल वाज वेरी नाइस। मैंने हमारे होटल रूम का टूर लिया था, तो ये है इस रूम, और ये काफ़ी स्पेशियस है। देयर इज़ अ सोफ़ा, एसी, बेड, वॉशरूम। और जब हम जिस दिन गए थे उस दिन बारिश हो रही थी, तो हमको थोड़ी सी बारिश मिली देवघर में। तो ये हमारा होटल है, होटल बहुत अच्छा था। इस होटल में रेस्टोरेंट की भी फैसिलिटी थी। तो जो रेस्टोरेंट था उसका नाम था सिल्वर ओक। तो हमने जो रूम बुक किया था वो हमने बुक किया था ब्रेकफास्ट के साथ। फूड वाइज दिस रेस्टोरेंट वाज वेरी नाइस। तो इस रेस्टोरेंट एंड होटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसे बुक करना चाह रहे हैं तो आप बुक कर सकते हैं। हमने डे 1 में ही सोच लिया था कि हमको बाबा के दर्शन लेने हैं। तो डे 1 में ये इवनिंग का व्यू है, कुछ 7 o'clock के आसपास हम मंदिर पहुंच गए थे। और पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो आप जहाँ नज़र घुमाएंगे आपको कोई ना कोई मंदिर ज़रूर मिलेगा। जैसे माँ काली मंदिर है, यहाँ पे आपको एक रावण का मंदिर दिखेगा, जिसकी वजह से ये ज्योतिर्लिंग है। तो आइए उसकी कहानी सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और एक शिवलिंग लेकर लंका जाने का वरदान दिया। भगवान शिव ने शर्त रखी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी नहीं रखना है, अन्यथा वो वहीं रह जाएंगे। जब रावण देवघर के पास पहुंचा तो उसे लघु शंका हुई। भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण कर रावण को शिवलिंग सौंप दिया। ग्वाले यानी विष्णु जी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और रावण उसे फिर से उठा नहीं सका। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं रावण के कटे हुए सिरों को पीड़ा को वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में ठीक किया था। इसीलिए इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया है। बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय हो। ये जो लाइन है ये है बाबा के श्रृंगार की पूजा देखने के लिए। हमने वीआईपी पास नहीं लिया था, बिकॉज़ वीआईपी पास के लिए आपको मॉर्निंग दर्शन लेना है तो ही आप वीआईपी पास ले सकते हैं। अगर आपको श्रृंगारी पूजा है जो इवनिंग ही होती है, अगर वो देखना है तो आपको इसी लाइन को
पार करना होता है। इस लाइन में हमको कम से कम मतलब 1.5 से 2 घंटे लग गए। पूरे लाइन में आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि बाबा का जयकारा चारों तरफ घूमे जा रहा है और आप पीछे सुन भी सकते हैं कि बाबा का जयकारा कैसे लगा रहे हैं। क्योंकि ये जनरल लाइन थी और यहाँ पे जिगजैग वाली क्यू थी, तो पहले हमको पूरा ऊपर स्टेयरकेस से जाना पड़ रहा था और फिर बाद में अगेन नीचे जाना पड़ रहा था। ये आप ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं जो है बाबा बैद्यनाथ, और इसी के साथ हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे विच इज़ द काशी विश्वनाथ फॉर डे 2। स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।